हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम क्या करेंगे, एपेक्स ट्रिगर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस इन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस ला पाऊँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रिगर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर पाएँ, ताकि जो इंटरव्यूज़ में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उनका जो बेसिक आइडिया है वो हमें लग पाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में आते हैं और हमें उनको किस अप्रोच से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा कि इस ऐसी वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा लेके आ पाऊँ जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की ये फर्स्ट वीडियो है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, वो है व्हेन एवर अ केस इज क्रिएटेड विद ओरिजिन एज ईमेल देन सेट स्टेटस एज न्यू एंड प्रायोरिटी एज मीडियम। तो जब भी कोई केस क्रिएट होगा विद दी ओरिजिन एज ईमेल, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें उस केस का स्टेटस जो है वो न्यू सेट करना है एंड इसकी जो प्रायोरिटी है वो मीडियम सेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये हमारा केस का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसकी फील्ड एंड रिलेशनशिप में हम पहले जाएंगे, तो पहले फील्ड्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, अगर वो ईमेल है तो ओरिजिन वाली फील्ड हम यहाँ पे देख लेते हैं कि है या नहीं है, या फिर हमें अब बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ओरिजिन की फील्ड यहाँ पे है और ये पिक लिस्ट फील्ड है। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ को हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू है। फ़ोन है, ईमेल है एंड वेब है। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू जो है वो ईमेल होगी तो हमें क्या करना है, हमें उसका जो स्टेटस है उसको न्यू करना है एंड उसकी प्रायोरिटी को मीडियम करना है। तो स्टेटस एंड प्रायोरिटीज जो इसकी फील्ड्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो ये स्टेटस है, ये भी पिक लिस्ट वैल्यू है। स्टेटस को हमें न्यू करना है, प्रायोरिटी को मीडियम करना है। ठीक है, तो स्टेटस में जो न्यू वैल्यू होगी, ठीक है, ये है न्यू वैल्यू, इसको करना है, और जो प्रायोरिटी है उसको मीडियम करना है। तो प्रायोरिटी वाली जो फील्ड है उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये है प्रायोरिटी, ये भी पिक लिस्ट फील्ड ही है, इसको हमें मीडियम सेट करना है। ठीक है, इसको हमें मीडियम सेट करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देख के ये समझना है कि इसमें कौन सा इवेंट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं व्हेन एवर अ केस इज क्रिएटेड। क्रिएटेड का मतलब यहाँ पे हमें जो है वो इंसर्ट पे इसको ट्रिगर करवाना है। ठीक है, कि जब इंसर्ट ऑपरेशन होगा, जब केस इंसर्ट होगा तब हमें इसको ट्रिगर करवाना है। कब ट्रिगर, और बिफोर में लगाना है या आफ्टर में लगाना है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि जब हमारा जो केस है क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है, तब हमें ये चेक करना है कि जब हमारा जो केस है वो क्रिएट हो रहा है, जब इंसर्ट हो रहा है डेटाबेस में, अगर उसकी जो ओरिजिन है वो ईमेल है, देन एट द टाइम ऑफ इंसर्शन ही हमें क्या करना है, उसका जो स्टेटस है वो न्यू सेट करना है और प्रायोरिटी उसकी मीडियम सेट करनी है। दैट मीन्स कि यहाँ पे बिफोर इंसर्ट हमारा जो ट्रिगर है वो लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने डेवलपर कंसोल के अंदर। ठीक है, इसको यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया ट्रिगर क्रिएट करेंगे। न्यू पे जाऊँगा, एपेक्स ट्रिगर क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं बिफोर इंसर्ट केस। ठीक है, बिफोर इंसर्ट केस, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मैं केस ले लूँगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने केस यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी एक क्लास क्रिएट करेंगे, हेल्पर क्लास क्रिएट करेंगे। तो क्लास क्रिएट करने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख दूंगा बिफोर इंसर्ट केस हेल्पर क्लास। ठीक है, बिफोर इंसर्ट केस हेल्पर, इसको मैंने ओके किया। तो यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका कॉन्टेक्स्ट चेक करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ ट्रिगर डॉट इज बिफोर। ठीक है, ट्रिगर डॉट इज बिफोर, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। ठीक है, कि अगर हमारा जो ट्रिगर है वो बिफोर है एंड वो इंसर्ट है, तभी हमारा जो आगे का लॉजिक है वो चले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे ओबीजे लिखा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो ओबीजे की जगह पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने न्यू किया, फिर से अपनी क्लास का यहाँ पे
नेम लिखा और ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया क्लास का। ठीक है, अब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमें एक मेथड डिफाइन करना है जिसके अंदर हमारा सारा बिजनेस लॉजिक होगा। यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक वॉइड और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूँगा सेट स्टेटस एंड प्रायोरिटी। ठीक है, सेट स्टेटस एंड प्रायोरिटी। तो ये हमारा जो है वो मेथड बन गया। अब इस मेथड को हमें कॉल करना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा obj डॉट हमारे मेथड का नेम, ये हमारा मेथड आ गया। अब हमारा जो केस है वो इंसर्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें यूज़ करना है ट्रिगर डॉट न्यू, क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि जब बिफोर इंसर्ट में हमारा सिर्फ ट्रिगर डॉट न्यू ही अवेलेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूँगा ट्रिगर डॉट न्यू। ट्रिगर डॉट न्यू ही क्यों अवेलेबल होता है, ट्रिगर डॉट न्यू मैप क्यों नहीं अवेलेबल होता? मैप इसलिए नहीं अवेलेबल होता क्योंकि जब हमारा जो केस है वो इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, अभी वो डेटाबेस में सेव हुआ नहीं है। तो अगर वो डेटाबेस में सेव नहीं हुआ दैट मीन्स कि उसकी आईडी एग्जिस्ट नहीं करती होगी, तो हम वहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू मैप नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, और ट्रिगर डॉट ओल्ड भी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो रिकॉर्ड अभी न्यू इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, वो एग्जिस्ट पहले से नहीं करता था हमारे डेटाबेस में, तो वहाँ पे हम ट्रिगर डॉट ओल्ड भी नहीं यूज़ कर सकते और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप भी नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो इसलिए बिफोर इंसर्ट में हम सिर्फ ट्रिगर डॉट न्यू ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रिगर डॉट न्यू पास कर दिया और यहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू क्या करता है आपको पता ही है कि लिस्ट रिटर्न करता है। ठीक है, रिकॉर्ड्स की लिस्ट रिटर्न करता है। कौन से रिकॉर्ड्स की? जिनके ऊपर हमने यहाँ पे ट्रिगर लिखा हुआ है। तो मतलब ये जो ट्रिगर डॉट न्यू है ये क्या करेगा, केस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स की लिस्ट को इंसर्ट करेगा, जो रिटर्न करेगा जो इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, लिस्ट ऑफ केस। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा लेट्स से न्यू केस लिस्ट। ठीक है, न्यू केस लिस्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें हर एक केस के ऊपर आइट्रेट करवाना है। ठीक है, हर एक तो आइट्रेट करने के लिए हम यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखूँगा केस, यहाँ पे लिखूँगा सी इज इक्वल्स टू न्यू केस लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हमारे केसेस आएंगे इस लिस्ट में उनको वन बाय वन हम आइट्रेट करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन आइट्रेट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि अगर उसका जो ओरिजिन है वो ईमेल है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिन जो हमारी फील्ड है उसका एपीआई नेम हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओरिजिन फील्ड हमारी ये है, इसको कॉपी किया। यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ सी डॉट ओरिजिन इज इक्वल्स टू ईमेल। ठीक है, अगर सी डॉट ओरिजिन ईमेल है तो क्या करो, सी डॉट उसकी जो प्रायोरिटी है, ठीक है, इसकी जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी को हमने क्या सेट करना था, मीडियम सेट करना था। ठीक है, उसकी जो प्रायोरिटी है उसको मीडियम सेट कर दो। सी डॉट प्रायोरिटी इज इक्वल्स टू मीडियम सेट कर दो। ठीक है, उसके बाद और हमारी फील्ड कौन सी है, सी डॉट स्टेटस को न्यू कर दो। ठीक है, सी डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू न्यू कर दो। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक लिस्ट भी क्रिएट करवानी पड़ेगी ताकि जिसमें हम हर सारे अकाउंट्स को ऐड कर पाएँ, और ऐड करने के बाद एक ही डीएमएल में हम उस सारी लिस्ट को इंसर्ट कर पाएँ। इंसर्ट करने बेसिकली इसमें एक चीज़ और भी है, यहाँ इसमें एक चीज़ और भी है कि जो बिफोर वाले इवेंट्स होते हैं इसमें हमें स्पेसिफिकली जो डीएमएल ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं करने पड़ते। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लेट्स वो यहाँ पे बिफोर इंसर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब हमें यहाँ पे लिस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं लिखना पड़ेगा कि उस लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करो। ठीक है, ये खुद ही क्या करेगा, हर एक अकाउंट का केस जो इंसर्ट हो रहा है उसकी ओरिजिन चेक करेगा, और अगर उसमें वो ईमेल है तो उसमें प्रायोरिटी और स्टेटस की वैल्यू सेट करके उसको खुद ब खुद ही इंसर्ट कर देगा डेटाबेस में। ठीक है, तो बिफोर वाले इवेंट्स में हमें खुद से डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने पड़ते, डीएमएल स्टेटमेंट्स नहीं मेंशन करनी पड़ती। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे हम जाते हैं अपने अब केस में, केस
क्रिएट करते हैं विद ओरिजिन ईमेल। ठीक है, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिनेरियो हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, केस में मैं गया। ओके, यहाँ पे न्यू केस क्रिएट करूँगा। ठीक है, न्यू केस क्रिएट करूँगा। इसमें हमें क्या करना है, इसका जो स्टेटस तो ऑलरेडी ही न्यू है, मैं ये काम तो इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, स्टेटस वर्किंग कर दिया, प्रायोरिटी इसकी मैंने लो कर दी। ठीक है, केस ओरिजिन अगर मैं ईमेल सेलेक्ट करूँगा, अब यहाँ पे देखो स्टेटस जो है वो वर्किंग कर दिया मैंने, प्रायोरिटी इसकी लो कर दी, केस ओरिजिन मैंने ईमेल किया। तो यहाँ पे हमने क्या लॉजिक लगाया कि अगर उसका केस ओरिजिन जो ईमेल है तो प्रायोरिटी मीडियम हो जाए, स्टेटस न्यू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वर्किंग और लो सेलेक्ट किया है, लेकिन ये चेंज होके प्रायोरिटी इसकी मीडियम हो जाएगी, स्टेटस इसका न्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखो केस ओरिजिन ईमेल, केस ओरिजिन इज इक्वल टू ईमेल। ओके, सॉरी गाइस, ये चला इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको सेव नहीं किया था, ट्रिगर को सेव नहीं किया था, माय बैड, सॉरी। ओके, दोबारा से चलते हैं। काम करता हूँ, इसको डिलीट ही कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया, दोबारा से नया केस बनाते हैं। यहाँ पे न्यू पे गया। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने इसको एस्केलेट कर दिया, स्टेटस को, प्रायोरिटी इसकी मैंने लो कर दी। अब केस ओरिजिन जब मैं ईमेल सेलेक्ट करूँगा तो ये प्रायोरिटी मीडियम होनी चाहिए और स्टेटस इसका न्यू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने सेव किया। सेव करने के बाद तो यहाँ पे देखो स्टेटस इसका न्यू हो गया, प्रायोरिटी इसकी मीडियम हो गई। ठीक है, क्योंकि इसका केस ओरिजिन ईमेल था। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव सिनेरियो हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक और नया केस क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी जो स्टेटस है वो वर्किंग कर दिया, इसकी जो प्रायोरिटी है वो लो कर दी। अब केस ओरिजिन लेट से मैंने वेब ले लिया। अब अगर मैंने वेब लिया तो ये चीज़ें स्टेटस और जो प्रायोरिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि चेंज कब होगी, जब हमारा केस ओरिजिन हमारा ईमेल होगा। ठीक है, तो इसको मैंने सेव किया। तो यहाँ पे देखो ये वर्किंग ही है, ये लो ही है। ठीक है, ये चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स कि हमारा जो ट्रिगर है वो सही से काम कर रहा है। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने एक केस जब हमारा इंसर्ट हो रहा है तब अगर उसका ओरिजिन ईमेल है तो उसका स्टेटस को हमने न्यू सेट करवाया और उसकी प्रायोरिटी को हमने मीडियम सेट करवाया। ठीक है, ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।